किए जा रहे हैं महाराज। सब ब्रजवासी सुंदर सज धज करके और नंद बाबा के द्वारियों को जब पता चला, सब गोपियों ने सुंदर सुंदर 16 श्रृंगार किए। सब गोपियों ने अपने विवाह के 84 गज के लहंगा को निकाला, वस्त्रों को धारण किया, सुंदर के मैया यशोदा के द्वार पर जा रहे हैं करके। आप उन गोपियों में एक 95 वर्ष की मैया भी थी। 95 वर्ष की मैया को पता चला कि नंद बाबा क्या मैया यशोदा के लाल को जन्म भयो है, तो 95 वर्ष की मैया ने भी 80 वर्ष पूर्व शादी का जोड़ा जो 84 गज का लहंगा निकाला, वस्त्र धारण करने लगी, श्रृंगार करने लगे। गोपियां कहने लगी, अरे मैया तो कुछ सजने की क्या आवश्यकता है? मैया कहने लगी, देखो मैया यशोदा के लाल को जन्म भयो है, अभी नहीं सजूंगी तो कब सजूंगी? मैया सजने लगी, श्रृंगार करने लगी। अब 95 वर्ष की मैया, आंखों में देखता थोड़ा कम है, तो श्रृंगार करने में गड़बड़ी हो गई। का गड़बड़ी हो गई? आंखों में लगाने वाली जो चीज है ना जी, वो होठों में लगा ली, और होठों में लगाने वाली चीज आंखों में लगा ली। उलट पलट श्रृंगार करी तब तनिकी होश गवाए। आज गोपियों ने सुंदर श्रृंगार किया है, श्रृंगार करके मैया यशोदा के द्वार पर पहुंची है, जोर की जयकारा लगाई। इतनी जोर की जयकारा लगाई कि यह जयकारी की गूंज बरसाने जा पहुंची। अब बरसाने में श्री राधा रानी के पिता बृषभानु जी को जब यह बात पता चली कि नंद बाबा के यहाँ लाल को जन्म भयो है, तो बृषभानु जी सुंदर टीकों की तैयारी करने लगे। नंद बाबा और बृषभानु जी बचपन के घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों का ही आपस में कहना था कि यदि नंद बाबा के यहाँ लाली हुई तो बृषभानु जी के यहाँ लाला हुआ, तो नंद बाबा टीको लेके आएंगे, और नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ और बृषभानु जी की लाली हुई तो बृषभानु जी टीको लेकर के आएंगे। तो बृषभानु जी ने कहा, हमारा तो पहले ही से कहना था, बिन के यहाँ लाला होगा, हमारे यहाँ लाली हुई, हम तो टीको लेकर के जाएंगे। आपको पता है ये टीको कहते कहीं किसी कहते हैं टीका, टीका कहते हैं सगाई। अभी नंद बाबा के लाला के जन्म होवे की देर ना भाई, लाला की बेटी को जा रहा है, सगाई होने लगी। बरसाने की सब गोपियां थाल में नाना प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित करके और श्री राधा रानी को साथ में लेकर के सब गोपियों के साथ में बृषभानु जी पहुंचे हैं गोकुल। और नंद बाबा को बृषभानु जी ने, गोपियां पहुंची मैया यशोदा के पास आए, यशोदा से कहने लगी, मैया बधाई हो, लाल को जन्म भाई। मैया कहने लगी, मेरो लाला थोड़ी ना भटो, तुम सबको लाला है। नाचते हुए मैया से कहता, मैं लाल को जन्म भयो है, बदले में ना कुछ तो चाहिए। बोले जो दूंगी। सब गोपियां नृत्य करते हुए और मैया से मांगा, कृष्ण सुनने आई, लाला जन्मे आई, मैया दे दो बधाई। लाला जन्मे सुने मैया दे दो बधाई, लाला जन्मे आई, मैया दे दो बधाई। जन्मे सुने यशोदा मैया दे दो बधाई। गोपियां नृत्य करते, मैया हमें तो सुंदर आभूषण चाहिए हैं, ऐसे आभूषण चाहिए जिनको हम जीवन पर्यंत तक साथ में रखे रहेंगे। हमें याद रहेगा लाला के जन्म होने पर हमें यह आभूषण मिला। बोले क्या क्या चाहिए? गोपियां कहती हैं, टीका भी लोगी, झूमर भी लोगी,
काफी लोगी चूनर भी लूंगी, काफी लूंगी चूनर भी लूंगी, काफी लूंगी चूनर भी लूंगी, भी लूंगी मैं माला भी लूंगी, मैं कमाला भी लूंगी मैं माला भी लूंगी, भजन भी लूंगी मैं कमाला भी लूंगी, मुकरी की मदद होताई खुदा मिया कृष्ण जन्म आई खुदा मिया जन्म सुने आई खुदा मिया दे दो बधाई। पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी, पिछुआ की करे तो खुदा मिया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुने आई खुदा मिया दे दो बधाई, जन्म सुने आई खुदा मिया दे दो बधाई, नजर सुने आई खुदा मिया दे दो बधाई। गोपाला जन्म सुने आई खुदा मिया दे दो बधाई, जन्म सुने आई
यशोदा भैया महाराज आज यशोदा से इन गोपियों ने जो जो कुछ भी मांगा कुछ दिया महाराज। बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है महाराज। सब ग्वाल वाल गोपियां एक दूसरे पर रंग अबीर गुलाल पुष्प एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। माखन के लौंदा बना बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं महाराज। अब वही 95 वर्ष की मैया पहुंच गई। अब सब एक दूसरे के ऊपर माखन के लौंदा बना बना करके फेंक रहे थे। मैया भी जा करके जैसे ही बोली, अरे लाला कहा भयो, लाला लाला ही बोल पाई थी। जैसे ही मुंह खोला एक ब्रजवासी ने माखन का लौंदा जैसे ही फेंका डायरेक्ट मैया के मुंह में। अब जैसे ही माखन का लौंदा कहाँ तो थी नहीं, तो अब अटक तो कहाँ सी घटक के सीधे अटकवे की बात ही ना रही, तो दांत ही नहीं। जैसे ही मुख में माखन का लौंदा पहुंचा सीधे मैया का मुंह मीठा हो गया। कहा भयो बाद में पता चली, लेकिन पहले मैया का मुंह मीठा हो गया। बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है। एक दूसरे ग्वाल वाल एक दूसरे सखी के गले में गलवहियां डाल करके सुंदर नृत्य कर रहे हैं महाराज। ये उत्सव का वर्णन सुखदेव मुनि ने बड़े सुंदर भाव में प्रकट किया है। 56 प्रकार के भोगों में भोजन में इनकी वर्णन किया। मैया यशोदा कैसे लग रही हैं, नंद बाबा कैसे लग रहे, ग्वाल वाल कैसे लग रहे हैं, बलराम जी कैसे लग रहे हैं कि आज पर भी सी ब्रजरानी बनी, गुजिया से बनी पूछा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, और गोपी ग्वाल सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, और रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। परीक्षित जी ने कहा महाराज और तो सब ठीक है, लेकिन ग्वाल वालों को गरम मसाला क्यों कहा? बोले ने गरम मसाला इसलिए कहा गया, जिस प्रकार हमारी परम आदरणीय माताएं बहनें जब सब्जी बनाती हैं तो सब्जी में नमक भी डालती, हल्दी भी डालती, मिर्ची भी डालती, धनिया भी डालती हैं, और जब सब्जी बन करके तैयार हो जाती है तो पता नहीं चलता कहाँ नमक है, कहाँ मिर्ची है, कहाँ धनिया है, कहाँ हल्दी है। उसी प्रकार ये ग्वाल वाल है, गोपी ग्वाल सब गरम मसाला एक दूसरी सखी दूसरे ग्वाल वाल के साथ में सुंदर गलबैया डाल करके सुंदर नृत्य कर रहे हैं। अबीर गुलाल के सर में सब रंग गए हैं, इसलिए गोपी ग्वाल सब गरम मसाला। सुंदर उत्सव चल रहा है महाराज। अब यहाँ क्या होता है, जो कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई थी, राक्षसों को बुलाया था और सबसे कहा कि ब्रज में मेरे काले ने जन्म लिया है, मैं नहीं चाहता कि बड़ा होकर के मेरा संहार करे, इससे पहले जाकर के तुम उसे मार दो। अब जो राक्षस थे, राक्षसों में राक्षसी थी एक पूतना। पूतना कहने लगी महाराज आप चिंता ना करो, हम जा रहे हैं मारने के लिए, और जितने भी 1 वर्ष तक के बालकों ने ब्रज में जन्म लिया होगा सबको मार देंगे। बोले ठीक। पूतना गई है, ब्रज में आई है, और जैसे ही ब्रज में आई पूतना ने देखा कि नंद बाबा के यहाँ उत्सव चल रहा है, अभी लाल का जन्म हुआ है,
पूतना ने इतना सुंदर रूप धारण किया, इतना सुंदर रूप धारण किया, महाराज देवलोक की अप्सरा लग रही हो जैसे। एक हाथ का लंबा घूंघट डाल लिया। अब जैसे ही नंद बाबा के उत्सव में प्रवेश किया, ब्रजवासियों ने जैसे ही देखा, अरे भैया ये कौन है, भैया ये कौन है। क्योंकि राक्षसी थी, अलग ही जान पड़ रही थी। तो पहले जो राक्षस हुआ करते थे हाइट में, कद में कुछ ज्यादा ही ऊंचा हुआ करते थे, अलग में ही पहचान गई। भैया ये कौन है। एक ब्रजवासी बोला, भैया मुंह को तो लगे है कोई बरसाने की गोपी है। दूसरा बोला, नहीं नहीं मुंह को तो लगे है कोई ब्राह्मणी है। तीसरा बोला, मुंह को तो लगे है जैसे देवलोक की कोई अप्सरा हो। इतने में ही गोपियां आई। गोपियां कहने लगी, नहीं बरसाने की गोपी है, नहीं ब्राह्मणी है, मैया यशोदा के बचपन की सहेली है, या कि जाने को मार्ग दे दो। सबने मार्ग दे दिया। पूतना पहुंची मैया यशोदा के पास में, और जैसे मैया यशोदा के पास में पहुंची, मैया यशोदा ने देखा ये तो देखने में कोई देवलोक की अप्सरा लग रही है। आवो बहना आवो, कहो कैसे आना होगा। पूतना कुछ नहीं बोलती। कहां से आई है तू। पूतना कुछ नहीं बोलती। नाम क्या है तेरा, तेरे पति का नाम क्या है। पूतना कुछ नहीं बोलती। अच्छा पति का नाम लेने में शर्मा रही हो तो पिता का ही नाम बतला दे। पूतना फिर कुछ नहीं बोलती। अच्छा आई किस लिए यही बता। बोले, हाँ बहन मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये सब छोड़ पर आई किस लिए हूँ, सो तुमको बता रहे हैं कि भगनी तुमको देने बधाई, तब सुत का मुख देखने आई। बहन मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन जब भी मुझे पता चलता है किसी के यहाँ लाल का जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ, तो मैं उसके दर्शन के लिए चली जाती हूँ, उसे बधाई देने के लिए जाती हूँ। बहन तुम्हारे यहाँ लाल को जन्म भयो है, बहुत बहुत बधाई, मैं तुम्हारे लाल के दर्शन के लिए आई। जैसे ही मैया यशोदा ने सुना, मैया यशोदा ने मन में विचार किया कि देखो देखने में तो ये कोई देवलोक की अप्सरा लग रही है, यदि इसने मेरे लाला को आशीष दे दिया तो मेरा लाला चिरंजीव हो जाएगा। मैया यशोदा बोली वाली थी, अपने लाला को लिया, पूतना की गोद में दे दिया। बहन मेरे यहाँ भी अतिथि आए हुए हैं, मैं अतिथि सत्कार के लिए जा रही हूँ, तू तब तक मेरे लाला का ध्यान रखना। इतना कह करके मैया यशोदा चली गई। रसोई घर में जाकर के अतिथियों का सत्कार करने लगी। यहाँ क्या होता है, मैया यशोदा के जाने के बाद में पूतना को एक टक निहार रही है। इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान, सांवला वर्ण है, पीत वस्त्रों को धारण किए हुए हैं भगवान, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पूतना ने देखा, मन में विचार करने लगी, वाह इतनी सुंदर छवि है आपकी, आपको मारने का तो मेरा मन नहीं करता, पर क्या करूं महाराज कंस ने भेजा, मारना तो पड़ेगा ही। और ये पूतना कोई और नहीं, पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन अवतार लेकर के राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए, तो राजा बलि के पीछे उनकी पुत्री रत्नमाला खड़ी हुई थी। वामन भगवान के जब स्वरूप को देखा, रत्नमाला ने मन में विचार करने लगे, वाह प्रभु इतना सुंदर स्वरूप है आपका, आप कब हमारे लाला बनेंगे। जैसे भाव प्रकट किया, रत्नमाला के भाव को भगवान जान गए, तत्काल वर दे दिया। बोले चिंता नहीं करो, समय आने पर मैं तुम्हारा लाला बनूंगा। और जब भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान लेकर के सब कुछ 2 चरणों में ही माप लिया, तो रत्नमाला ने मन में विचार किया, ऐसा छल यदि मेरे पुत्र ने भी किया